स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे सी टेक्निकल 2.0 में। आज का यह वीडियो होने वाला है बी ट्रिपल ई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर बी ट्रिपल ई के इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% है कि आप अपना 30 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं। वीडियो को फॉलो करिएगा और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उनका क्वेश्चन नंबर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम मैराथन सीरीज में उस क्वेश्चन के आंसर को हम आपका सॉल्यूशन दे सके। साथ ही साथ अगर आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस की ज़बरदस्त तैयारी बिल्कुल आपकी हो रही है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट कॉल करके इसका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, देखिएगा सारे प्रश्नों को आपको देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर से है, जिसमें ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य सिद्धांत बताओ। ठीक है, इसका आप जवाब जब भी लिखिएगा तो उसमें ट्रांसफार्मर का डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाले विभिन्न प्रकार की हानियों को बताओ। देखिए, ट्रांसफार्मर से एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना है। अगला है आपका कि वैद्युत ऊर्जा के लाभ तथा हानि के बारे में बताना है, और इसके साथ ही साथ आप लोग जितने सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे कि वैद्युत विभव हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका विभवांतर हो गया, या फिर आप लोगों का प्रतिरोध हो गया, या फिर आपका शक्ति हो गया, या फिर आपका ऊर्जा हो गया। इन छोटे छोटे सभी परिभाषाओं के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वाटमीटर के कनेक्शन को प्रदर्शित करिए कि वाटमीटर का क्या कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एसी थ्योरी से यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को समझाना है, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम कैसे जनरेट करते हैं, तो इसको बकायदा डायग्राम की मदद से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर दो हमारे पास कोई मैग्नेट हो और इन दो मैग्नेट के बीच में अगर हम अपने कॉइल को रखते हैं और यदि हमारा कॉइल मूव होता है, फ्लक्स करते हैं, जिसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसका बाकायदे अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको आप समझाएंगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ट्रांसफार्मर से ईएमएफ इक्वेशन आप स्टार टॉपिक के तौर पे नोट कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन आपसे ज्यादा पूछा जाता है। एसी करंट तथा डीसी करंट में अंतर लिखने के लिए पूछा जाता है, और एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड आपका कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है, जैसे एसी के औसत मान का परिभाषा आपसे पूछा जाता है, या फिर एसी का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इससे परिभाषा आपसे पूछी जाती है, या आपसे फॉर्म फैक्टर की परिभाषा पूछी जाती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एसी से संबंधित जितने छोटे छोटे परिभाषाएं हैं ना, उन सभी परिभाषाओं को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका कि प्योर इंडक्टर सर्किट तथा प्योर कैपेसिटर सर्किट, है ना, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंडक्टर लगा हो और एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कैपेसिटर लगा हो, तो वोल्टेज तथा करंट किस तरीके से लीड तथा लैग करता है, इसके बारे में वेव फॉर्म के द्वारा बिल्कुल डीपली आप लोगों को समझाना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 5 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन में पावर फैक्टर पूछा जाता है। अगला है आप लोगों का एयरली इफेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एयरली इफेक्ट क्या होता है। इसी में एक और प्रश्न आप लोग हमारे तरफ से जोड़ लीजिएगा, मेजनर प्रभाव भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो आप लोगों ने अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ वगैरह के बारे में जानकारी अच्छे से ली होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अल्फा तथा बीटा को परिभाषित करना है, और अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, अल्फा बीटा गामा के बीच में आपको संबंध भी स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप क्या समझते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल को आपको अच्छे तरीके से लिखना है, कोई समस्या की बात नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेटवर्क थ्योरम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो नेटवर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ज़्यादातर आपकी थ्योरी पूछी जाती है ना।
तो थ्योरी आप लोगों का पास जितना थ्योरम होगा, जैसे थेवेनिन है, केसीएल केवीएल है, इसके अलावा नॉर्टन है, इसके अलावा आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसको हम अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय कहते हैं, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और इससे तो कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे जितने न्यूमेरिकल आपके बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। एटलीस्ट मैं जितना बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें तो आपको तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो करिए, आप जितना तैयारी करेंगे नंबर आपका उतना ही अच्छा आएगा। अगला है आपका ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी से आप क्या समझते हैं। जेफेट आपको पूछा जाएगा, जेफेट का वर्किंग पूछा जाएगा, जेफेट और मॉसफेट के बीच में अंतर पूछा जाएगा, बीजेटी और फेट में क्या अंतर होता है ये भी पूछा जाता है, और कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, ये इसमें से एक आपका पूछा जाएगा। हमारे कहने से आप कॉमन एमीटर को प्लीज तैयार कर लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर भी आप तैयार करिएगा। आसान है और फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आप तैयार कर लीजिएगा, कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो अच्छे तरीके से एक आपका तो पूछा ही जाएगा। नॉर्मल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से अपनी तैयारी करते जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नीचे आपका नंबर स्क्रॉल हो रहा है। अगर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आगे आप किस सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा।